गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, जिसे शॉर्ट में ट्रिपल ए से जाना जाता है। तो जैसे कि आप नेटवर्क का यूज़ जानते हैं, जहाँ पर हम कई सारे रिमोट लोकेशन से कनेक्टेड रहते हैं। ये रिमोट लोकेशंस आपके शहर के अंदर हो सकते हैं, स्टेट में हो सकते हैं, कंट्री के अंदर हो सकते हैं, और ग्लोबल एनवायरनमेंट में ये दूसरे देशों तक भी हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं आज। सो समटाइम्स द एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू टेक रिमोट एक्सेस टू डिवाइस। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसको कई बार जो है जो रिमोट लोकेशंस पे जो डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। बट द रिमोट एक्सेस विल बी अवेलेबल बाय यूजिंग एन आईपी एड्रेस। तो जैसे कि आप आईपी एड्रेस के बारे में जानते हैं, हर डिवाइस को या हर सिस्टम को दिया जाता है जिसके द्वारा यूनिकली उसको आइडेंटिफाई किया जाता है नेटवर्क पे। तो इस एक्सेस के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल दैट एन अनऑथराइज्ड यूज़र कैन टेक एक्सेस यूजिंग दैट सेम आईपी एड्रेस। तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि ऐसे यूज़र जो अनऑथराइज्ड हैं, जो उनको एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो भी इन आईपी एड्रेस का यूज़ करके उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेते हैं। देयरफॉर फॉर सिक्योरिटी मेजर्स वी हैव टू पुट ऑथेंटिकेशन। और इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए हमको सिक्योरिटी मेजर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं और इसी के लिए ऑथेंटिकेशन किया जाता है। आल्सो द पैकेट्स एक्सचेंज बिटवीन द डिवाइसेस should be encrypted so that any other person should not be able to capture that sensitive information। तो जैसे कि हमको पता है डेटा जो है पैकेट्स के फॉर्म पे उसको कलेक्ट किया जाता है और उसे एक्सचेंज किया जाता है डिवाइसेस के बीच में। तो यदि इसको इनक्रिप्ट किया जाए, मतलब इसके ओरिजिनल डेटा को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई दूसरा अदर पर्सन उसको रिसीव भी करे तो उसे समझ ना पाए कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या चीज़। इसी को इनक्रिप्शन का प्रोसेस बोलते हैं। सो देयरफॉर ए फ्रेमवर्क कॉल्ड AAA इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो इसीलिए नेटवर्क पे जो डेटा है उसको ज़्यादा सिक्योरिटी देने के लिए एक फ्रेमवर्क यूज़ किया गया है जिसे AAA के नाम से जाना जाता है। इस AAA का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। AAA is a standard based framework used to control who is permitted to use network resources। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है और इसकी सहायता से नेटवर्क पे रिसोर्स को कौन यूज़ करेगा इसकी परमिशन दी जाती है। इसी को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। What they are authorized to do। तो जिनको परमिशन दी जाती है वो क्या क्या काम कर सकते हैं उन रिसोर्सेज के साथ में, इसे ऑथराइजेशन कहते हैं। एंड कैप्चर द एक्शंस परफॉर्म्ड वाइल एक्सेसिंग द नेटवर्क। तो उनके जो भी गतिविधि रहती है उसको कैप्चर किया जाता है, उसको नोट किया जाता है, जिसे अकाउंटिंग कहा जाता है। अब इसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन के बारे में जैसे हमने बोला, The authentication refers to unique identifying process by which it can be identified that the user which want to access the network resources valid or not by asking some credentials such as username and password। तो आपके नेटवर्क पे जो भी रिसोर्सेज हैं जिसको एक्सेस किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको यूज़र को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें मशीन हैं और सॉफ्टवेयर हैं। वहाँ पे कोई ऐसा जान पहचान वाले कोई पर्सन बैठे नहीं है जो ये जान सके कि हाँ ये है, मशीन के थ्रू होता है। तो इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम होना चाहिए जिससे आप ऑथेंटिकेट कर सके कि हाँ ये सही यूज़र हैं। इसके लिए कुछ क्रेडेंशियल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे कि आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया है। तो जो सही ये माना जाता है कि जो सही यूज़र है
उसी को ही पता रहेगा या यूज़र आईडी और पासवर्ड। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मॉनिटर एंड ऐड और डिलीट ऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम द सिस्टम। तो इन सब को ट्रैक करने का काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, और कभी ऐसा लगे कि कोई अनऑथराइज यूज़र जो है वो ऐड हो गया है जो नहीं होना चाहिए, तो वो उसे डिलीट भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन कहलाती हैं। ऑथराइजेशन। आफ्टर द ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल, authorization can be used to determine that what resources is the user allowed to access and the operations that can be performed। तो जब आपने ऑथेंटिकेट कर लिया और सही यूज़र की पहचान कर ली, उसके बाद ऑथराइजेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से रिसोर्सेज जो हैं यूज़र यूज़ कर सकता है और कौन से ऑपरेशन को वो परफॉर्म कर सकता है। इसमें सारी ही चीज़ों की परमिशन नहीं दी जाती है, ये ध्यान में रखना है। ऑथराइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग और डिनाइंग इंडिविजुअल यूज़र एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। इस प्रोसेस में ऐड कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं इंडिविजुअल यूज़र को कि वो कंप्यूटर का नेटवर्क यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है। यूज़र में बी गिवन डिफरेंट authorization level that limit their access to the network and associated resources। तो इसमें अथराइज करने के कई सारे लेवल होते हैं जिसके द्वारा लिमिट किया जाता है। जैसे कि उदाहरण अगर आपको दें बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो क्लर्क को जो अथॉरिटी दी जाती है उससे कहीं ज़्यादा एक ब्रांच मैनेजर की अथॉरिटी होती है, वो ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, और जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ते जाते हैं उनका कंट्रोलिंग पावर जो है वो बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लेवल पे अलग अलग लिमिट जो है सेट की जाती हैं कि कौन जो है कितना रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। इट प्रोवाइड कैपेबिलिटीज़ टू इन्फोर्स पॉलिसीज ऑन नेटवर्क रिसोर्सेज आफ्टर द यूज़र हैज़ गेन एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज थ्रू ऑथेंटिकेशन। तो जब यूज़र जो है ऑथेंटिकेट हो गया है तो ये जो है पॉलिसीज़ जो है नेटवर्क रिसोर्सेज में कौन सा यूज़ कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, इसको पूरा प्रिविलेज दिया जाता है और वो जो है इन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है और यूज़ कर पाता है। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अलाउ करता है कि किसको कितनी एक्सेस करने की अथॉरिटी देनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑथराइजेशंस में आती हैं। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिफर्स टू द रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ यूज़र एक्टिविटीज़ ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे सभी जानते हैं अकाउंटिंग वर्ड क्या होता है, तो जो भी यूज़र को जिसको अलाउ किया गया है कि वो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ कर सकता है रिसोर्सेज को, उनकी एक्टिविटीज़ को ये मॉनिटर करता है कि किसने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट हुए और क्या क्या एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म किया। It provide means of monitoring and capturing the events done by the user while accessing the network resources। ये जो है मॉनिटर भी करता है और कैप्चर भी करता है उन इवेंट्स को जो यूज़र जो है नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस करने के टाइम करता है। इसकी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई बार इन्हीं चीज़ों से ही गड़बड़ी पता चलती हो सकता है किसी अनऑथराइज यूज़र को किसी भी कारण से यूज़र आईडी और पासवर्ड पता चल गया। इस स्थिति में वो लॉगिन करके उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, लेकिन जब आप उनको एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे तो अगर उनको कुछ संदिग्ध लगता है कि वो कुछ गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको हटा सकता है उन यूज़र्स को, तो ऐसे उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं। इट इवन मॉनिटर हाउ लॉन्ग द यूज़र हैज़ एन एक्सेस टू द नेटवर्क। ये भी मॉनिटर कर सकता है कि कोई यूज़र जो है कितने समय तक नेटवर्क का यूज़ कर सकता है। कई सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि जब लॉगिन करते हैं कोई प्रोसेस करने के लिए निश्चित टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अगर आप प्रोसेस नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेशन जो है एक्सपायर हो जाता है। द एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट एन अकाउंटिंग मेथड लिस्ट
to specify what should be accounted and to whom the accounting records should be sent। तो किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक की एक्टिविटी को देखे, मॉनिटर करें। इसके लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो यूज़र के उसके जो प्रोसेस करने के तरीके हैं और कई सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है और उनको रिकॉर्ड करता है, और कुछ भी अनयूजुअल लगने पर उस डेटा को सेंड करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो मेल सर्वर में ही करोड़ों लोग जो हैं वो यूज़र्स होते हैं। तो किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक की एक्टिविटी को मॉनिटर करना, इसीलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम किया जाता है अकाउंटिंग के प्रोसेस को। तो इस प्रकार जो है नेटवर्क को AAA के द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ओके, थैंक